बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज जो है चैप्टर 8 की ये करेंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो जो इससे पहले बनाई थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है ना इसकी वीडियो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे लिखा है, इफ़ u इज़ इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो है ये 7 से लेके 14 तक जो है ये डिजिट्स गिवन है, और a जो है ये हमें गिवन है 7, 10, 13 और 14, और b सेट भी गिवन है 7, 8, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, उर्दू में भी कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? लेट्स सपोज ए है, ए के ऊपर छोटा सा जो सी लगाया हुआ है इसको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, बाज़ सूरतों में इसको ए के ऊपर डैश लगाने, डैश भी लगा दी जाती है, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारा टॉपिक है। इससे कबल हमने जो पढ़ा था वो था यू, जस्ट बीच में पढ़ा था यू मीन यूनियन। यूनियन में क्या था? दोनों सेटों की तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके हम लिख देते थे तो ये यू फाइंड हो जाता था। और दूसरी चीज़ थी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जिसको उर्दू में हम तकाते भी बोलते हैं। तो ये इसका उल्टा जो है ना वो यू साइन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों सेटों की सेम वैल्यूज़ जो है ना वो हम निकाल लेते हैं, वो चुन लेते हैं, वो हमारा आंसर होता है, वो सॉल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट पे बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारा टॉपिक है आज का। तो कॉम्प्लीमेंट जो है क्या है? जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाता है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाता है, हम क्या करते हैं उसको u में से माइनस कर देते हैं। u में से उसको माइनस कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट है तो इट्स मीन u माइनस a। अगर b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाए तो u माइनस b। अगर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन c के ऊपर आ जाए तो u माइनस c। अगर ये साइन d के ऊपर आ जाए तो u माइनस d। तो पता यही चल रहा है कि जिसके ऊपर ये साइन आ जाए, कॉम्प्लीमेंट का निशान आ जाए, उसको हम क्या करते हैं u में से माइनस कर देते हैं। यानी u के सेट में से a की वैल्यूज़ को निकाल दिया जाएगा, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। इसी तरह अगर ये साइन हमारा आ जाता है, ये देखें किसके ऊपर है ये, अगर हम इसको देखें तो ये मुकम्मल a इंटरसेक्शन b के ऊपर ये निशान है मुकम्मल। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये निशान a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, यानी इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाता है, तो इसका मतलब वही है, u में से a यूनियन b जो है ये माइनस करेंगे, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b जो है ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के जब हम स्टार्ट लेंगे, हमारे पास वही दो चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो पहले हमारे पास है a इंटरसेक्शन b। अब चूंकि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u में से a इंटरसेक्शन b माइनस करना है, तो पहले आपको a इंटरसेक्शन b निकालना पड़ेगा। a खाते b जो है ये निकालना पड़ेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a खाते b, यानी a इंटरसेक्शन b आप लिखें ऐसे। तो पहले a इंटरसेक्शन b आप निकालेंगे। ठीक है, a इंटरसेक्शन b आपने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में। a की वैल्यू है 7, 10, 13 और 14, और आगे इंटरसेक्शन का निशान है, तो आगे b की वैल्यू है 7, 8, 11 और 12। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेटों की सेम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इन दोनों में से सेम वैल्यूज़ निकाल लें, ओनली 7 दोनों में सेम है। 10 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, इधर 8 नहीं है, 11, 12 नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 जो है ये दोनों सेट्स में सेम है। ये हमने क्या निकाल लिया? a इंटरसेक्शन b, या a तक आते b। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब ये साइन है a इंटरसेक्शन b के ऊपर, यानी a इंटरसेक्शन b के ऊपर किसका निशान है? कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब हम क्या करेंगे? u माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये बनता है, यानी यू का सेट लिखेंगे, यू है हमारे पास 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हमारे पास आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, ओनली 7, इसका आंसर सिर्फ 7 है। तो यानी यू के सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, चलें इधर लिख लेते हैं नीचे, 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हमारा आंसर है पहला। क्यों, क्योंकि 7 से कट गया, सेम होने की वजह से। ये माइनस हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 7 से कट गया, बाकी जो जितनी भी काउंटिंग वो इधर मौजूद नहीं है वो हमारे आंसर का हिस्सा बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो उस तरफ हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कि सबसे पहले हम जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट का साइन आ गया, ए के ऊपर ये छोटा सा सी आ गया। तो इसका मतलब क्या बनेगा, यू में से ए को माइनस करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, u माइनस ए। यू की वैल्यू लिखें, यू है आपके पास 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हमारे पास है u का सेट। इसमें से हमने माइनस कर देना है a का सेट। a हमारे पास यहाँ पे 7 10 13 और 14, तो इसका हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, जो वैल्यूज़ इधर हैं उधर भी हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगी और बाकी जो है उसको आप जो है नोट कर लेंगे। मतलब 7 इधर है, 7 उधर भी है, तो 7 से कट जाएगा। फिर 8 इधर है, 8 इधर नहीं है। ठीक है, 8 आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। फिर 9 इधर है, उधर 9 नहीं है, 9 काउंट नोट कर लेंगे। 10 दोनों में है, 10 कट जाएगा। 11 उधर नहीं है और 12 भी उधर नहीं है, आगे 13 और 14 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8 9 11 और 12, ये ए कॉम्प्लीमेंट का आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी चीज़ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस बी करके। ठीक है, u की वैल्यू में से b की वैल्यू को आप माइनस करेंगे। तो u की वैल्यू है 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इसमें से माइनस करनी है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 7 8 11 12, 7 8 11 और 12 ये। अब इसका आंसर जो है वो आपने लिख लेना माइनस करके। 7 7 से कैंसिल हो गया, 8 8 से कैंसिल हो गया, 9 उधर है, उधर 9 नहीं है, 9 आ जाएगा। 9 के बाद 10 भी आ जाएगा, 11 11 से कट जाएगा, 12 12 से कट जाएगा, 13 और 14 आ जाएगा। तो जो वैल्यूज़ उधर मौजूद हैं वो कट जाएंगी और जो नहीं है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरह हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली, ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये दोनों माइनस कर लिए। तो अब ये जब दोनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, अब इन दोनों के बीच में क्या है, यूनियन। मतलब ये कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने दोनों चीज़ें निकाली हैं, अब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखें। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कौन सी है, ये हमने निकाली, ये कॉम्प्लीमेंट निकाला था हमने यहाँ पे 8 9 11 12।
8, 9, 11 और 12, और बीच में है यूनियन का साइन ये, और यूनियन का साइन वैसे लगा दिया। आगे है बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कौन सी है, ये बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ है। 9, 10, 13 और 14। अब इन दोनों सेटों के बीच में हमने करना है यूनियन। अब यूनियन में क्या करते हैं, क्या तमाम वैल्यूज लिख लेते हैं या सिलेक्टिव सेम वैल्यूज, सारी, यानी तरतीब दे के सारी वैल्यूज को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सारी आ गई, देखिए 8 आ गया, 9 आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, 12 भी आ गया, 13 भी आ गया, 14 भी आ गया। ये हमारे पास दूसरा आंसर है। अब आप चेक करें कि पहला आंसर और दूसरा आंसर सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और यहाँ पे राइट साइड का 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दोनों आंसर सेम है। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के आंसर के, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सॉरी 6 जो है ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में u की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है, और कहा जा रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ये देखिए, नंबर 1, a यूनियन b इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं डी मॉर्गन लॉ बनाने का आपको तरीका बताने लगा हूँ, कोई रट्टा नहीं है, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड लॉ कैसे बनाएंगे, इधर यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन पहले लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए यूनियन बी। सही है, आप इसमें एक दूसरे का उल्टोगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। अब क्या करें, राइट साइड पे ब्रैकेट लगा के होल कॉम्प्लीमेंट लगा दें ऐसे, जबकि राइट साइड पे अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट लगा दें। ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ बन गए, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। इधर ए यूनियन बी लिख लेते हैं, इधर ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, इधर ए इंटरसेक्शन बी तो इधर ए यूनियन बी लिख लें, और लेफ्ट साइड पे होल कॉम्प्लीमेंट का साइन, और राइट पे अलग-अलग, ए के ऊपर अलग, बी के ऊपर अलग, इसी तरह इसके ऊपर होल, इसके ऊपर अलग अलग। तो ये दो चीज़ें, यानी ये दो जो हैं लॉज हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। अब इन दोनों को हमने इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या हम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा फाइंड करेंगे जो क्या है ए यूनियन बी। ए की वैल्यू 4 और 6, यूनियन बी की वैल्यू 6, 8, 9 ये। अब यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों की सारी वैल्यूज़ अरेंज करके लिख लें। तो देखें इसमें आ गया 4, 6, 8 और 9, ये सारी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, 4, 6, 8, 9 ये मुकम्मल हमने इसकी वैल्यू अरेंज करके लिख ली। फिर अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी जो है इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन है। इट्स मीन जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाए तो क्या करेंगे, हम उसको यू में से माइनस कर देंगे, यानी ए यूनियन बी जो है इसको यू में से माइनस कर देंगे। यानी पहले यू का सेट लिखेंगे, यू का सेट है हमारे पास यहाँ पे 4, 6, 8, 9 और 10, इसमें से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का आंसर आपने ये निकाला, ये है आपके पास 4, 6, 8 और 9। तो इस तरह जो है 4, 4 से कैंसिल हो गया, 6, 6 से हो गया, 8, 8 से हो गया, 9, 9 से हो गया, बचा क्या 10, 10 इधर नहीं है तो 10 क्या है, 10 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, नंबर 1, आंसर नंबर 1 ले लें। सही है, फिर उसके बाद अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे जब गए हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट। जस्ट हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं u माइनस ए करके, यानी u की वैल्यू 4, 6, 8, 9 और 10, इसमें से माइनस कर देंगे
ए की वैल्यू ए आपके पास 4 और 6, तो अब 4 4 से कैंसिल हो गया, 6 6 से हो गया, बचा क्या 8 9 10, ये तीनों वैल्यूज इधर मौजूद नहीं है, ये हमारे पास इसका एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 8 9 और 10। फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वही यू में से बी माइनस कर देंगे। अब यू की वैल्यू फिर अगेन लिखता हूँ मैं 4 6 8 9 और 10, इसमें से बी की वैल्यू बी है हमारे पास ये 6 8 9, 6 8 और 9, इसको माइनस किया, देखिए 4 उधर नहीं है, 4 आंसर में आ जाएगा, 6 6 से कैंसिल हो गया, 8 8 से कैंसिल हो गया, 9 9 से हो गया, बच गया ओनली 10 10 आ जाएगा, यानी 4 और 10 ये हमारे पास इसके बी कॉम्प्लीमेंट का साइन आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी निकल आया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी निकल आया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे जो हमने निकाली है, ठीक है, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है हमारे पास 8 9 10 और इंटरसेक्शन का निशान लगाएं। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये 4 और 10। तो आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ का, दोनों सेट्स का सेम एलिमेंट, दोनों के जो सेम नंबर है वो निकाल लेंगे। अब इन दोनों में सेम क्या है, ओनली 10 10 जो है ये दोनों में सेम है और ये हमारा दूसरा आंसर है। अब आप पहला आंसर भी देखें, ये नंबर 1, और दूसरा आंसर भी देखें 10, इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी हमारे पास आधा बोर्ड पड़ा है, ये आधा बोर्ड इसीलिए खाली छोड़ा हुआ है ताकि ये दूसरा हिस्सा हम फाइंड करें। अब ये करेंगे, यानी क्वेश्चन का डी मॉर्गन ने लॉ निकालने के लिए पहले ये हमारे पास आधा क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा लॉ फाइंड करते हैं इस हिस्से पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू। ए है हमारे पास 4 और 6, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 6 8 9। अब इन दोनों में निकालेंगे सेम, जो कि निकला है 6, है ना, यानी इन दोनों सेट के अंदर इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन में सेम वैल्यूज निकालनी है, वो है 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u की वैल्यू जो कि है 4 6 8 9 और 10, इसमें से माइनस कर देंगे आप ये जो हमारे पास आंसर आया ये ऊपर वाला 6, यानी इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है ना 6, ये इसके अंदर से माइनस हो जाएगा, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा 4 8 9 और 10। तो ये हमारे पास पहला आंसर निकल आएगा लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है जी, क्लियर। अब राइट हैंड साइड पे चले, राइट हैंड साइड पे है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि ये निकाला हुआ तो है, यही क्वेश्चन है ना सारा, इसी क्वेश्चन का ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ है पहले। अब हमें दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट बी निकाला हुआ है, वो भी दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 8 9 10 और बी कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 4 और 10। अब यूनियन के अंदर क्या करते हैं, दोनों सेटों की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं तरतीब दे के, 4 8 9 और 10, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब आप चेक करें लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, ये तो बिल्कुल सेम निकला है, ये आपके सामने पहला आंसर और ये दूसरा आंसर दोनों सेम निकला है। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
राइट हैंड साइड के। तो इस तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो किया। डी मॉर्गन्स के लॉ दोनों प्रूफ किए हैं, 2 लॉ हैं, पिछले क्वेश्चन में एक आया था और इधर 2। और नॉर्मली क्वेश्चन में याद रखिए कि एक ही लॉ आता है, अगर कि क्वेश्चन पेपर में आए तो उसमें जस्ट एक ही देते हैं, ये दे देंगे या ये दे देंगे, दोनों में से एक फाइंड करने के लिए दे देंगे। तो जब एक देंगे तो फिर तो आपको सारी चीज़ें फाइंड करनी है ना। लेफ्ट हैंड साइड में 2 चीज़ें फाइंड करते हैं, एक यूनियन और एक उसका कम्प्लीमेंट। 2 चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं, 2 आंसर आते हैं। राइट साइड पे जाएँ तो 3 चीज़ें बन जाती हैं, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, फिर इनका इंटरसेक्शन। पहले ए कम्प्लीमेंट निकाला, फिर ये बी कम्प्लीमेंट निकाला, फिर इसका इंटरसेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे 3, ठीक है ना। तो इस तरह लेफ्ट और राइट का आंसर जब आपके पास सेम आ जाता है, आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया आपका जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें u की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 9 तक, और a की वैल्यू कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, कुछ b के दिए हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह वेरीफाई करें यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है ए यूनियन बी ये फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 2, 3, 6 और 9, ठीक है। यूनियन का साइन लगाएं। आपके पास बी की वैल्यू है यहाँ पे 1, 3, 6, 7 और 8। तो इनका आप यूनियन कर लें। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के ऑल एलिमेंट्स जो है अरेंज करके लिख देते हैं। ये सारे एलिमेंट्स अरेंज करके लिख देंगे, यानी 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9 सारी आ गए। देखें ज़रा, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है, 6 आ गया, 7, 8 आ गया और 9 यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी का हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले यू की वैल्यू लिखते हैं जो कि 1 से लेकर 9 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, ये जो हमने फाइंड किया ना, ये वैल्यू माइनस कर देंगे। 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9, ये वैल्यूज सारी माइनस कर देंगे। तो जो बाकी बचेगा वो हम नोट कर लेंगे। मतलब 1 से माइनस हो गया, 2 से माइनस हो गया, 3 से हो गया, 4 यहाँ पे नहीं है, 5 भी नहीं है। 4 और 5 वहाँ पे ना होने की वजह से 4, 5 यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद 6 से माइनस हो गया, 7 से, 8 से और 9 भी। तो 4 और 5 ये हमारे पास पहला आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड, तो ए कम्प्लीमेंट क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे। मतलब u की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से माइनस कर देंगे a की वैल्यू ये है 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6 और 9। तो ये माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। 1 उधर नहीं है, 1 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 3 भी हो गया, 4, 5 नहीं हुआ, उसके बाद 6 भी कैंसिल हो गया, बाकी 7 आ गया, 8 आ गया और 9 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास 1, 4, 5, 7, 8 ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का साइन आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं बाकी क्वेश्चन। हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस बी करके। मतलब पहले u की वैल्यू लिखें जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक है। माइनस करेंगे b की वैल्यू। अब b की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, 1, 3, 6, 7 और 8, ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो ये हम जब इसको क्या कहते हैं, u की वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो कैसे, ऐसे 1 से कैंसिल हो गया, 2 उधर नहीं है, 2 आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, 4 वहाँ पे नहीं है, 4 आ गया, 5 भी आ गया, 6 से कैंसिल हो गया, 7 से हो गया, 8 से हो गया, 9 उधर नहीं है, 9 आ गया। तो हमारे पास 2, 4, 5, 9 जो है ये इसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, यानी हमने ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना। अब इसमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है 1 4 5 7 8, 1 4 5 7 और 8 इंटरसेक्शन का साइन, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे जो कि ये है 2 4 5 और 9। अब इनमें निकालने सेम, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स निकालते हैं। अब इनमें सेम क्या है, 1 तो नहीं है, 4 सेम है, 5 सेम है और 7 8 नहीं है, तो बस ये 4 5, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब देखिए पहला आंसर ये था 4 5, दूसरा आंसर भी यही आ गया 4 5। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट आपने देखा कि बिल्कुल यानी मुकम्मल तवज्जो के साथ मुकम्मल फोकस करते हुए जो ना मैंने इसका जो ना डी मॉर्गन्स लॉ और ये जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड से इनको इक्वल किया। मुकम्मल क्वेश्चन को तवज्जो के साथ किया जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। आप भी मुकम्मल तवज्जो के साथ करें। ये क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये मुकम्मल सीखा। तो आप इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।